ओम शनिदेवाय नमः। 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 शनिदेव, आज शनिवार है। भक्तजनों, आज शनिदेव का पहरा रहता है। शनिदेव का प्रकोप ऐसा है कि जिंदगी में अगर शनि का प्रकोप हो गया तो आपका ईट से ईट बजा के रख देते हैं। और उनकी कृपा हो गई आपके ऊपर तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो ये आपको भी पता नहीं है। शनि देव जो है, उनका जो पूजा होता है तेल से होती है। कभी भी जाइए तेल उनके मंदिरों में। और शनिवार का जो पूजा होता है ब्रह्ममुहूर्त में होता है, मतलब कोई देखना नहीं चाहिए। और पीपल के पेड़ में ही, जड़ में ही ब्रह्मा का निवास होता है। तो आपने देखा होगा जो बहुत सारी औरतों को कच्चा धागा लेकर के उनको फेरा लगाती है। ब्रह्मा जी पीपल के पेड़ में हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा होते हैं। इसलिए आपने कोई भी पेड़ को घर के पास लगाते हो, लेकिन पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते। बाई चांस कुछ गंदगी आपके हाथों से चली गई, कोई बच्चा पेशाब कर दिया तो बहुत श्राप लगता है। उसी तरह से किसी भी घर में आप शनि का लोग पूजा नहीं करता है, मंदिर नहीं रखता है। गणेश जी का रखेगा, लक्ष्मी का रखेगा, मगर कुबेर का रखेगा, शनि का नहीं रखते। उनको बाहर ही रखा जाता मंदिरों में। हम जो भी कर्म करते हैं और तो अपने कर्म में थोड़ा भी बुराई शामिल हुआ, थोड़ा भी गद्दारी शामिल हुआ तो वहां पे शनिदेव बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सत्य जो है माँ होती है। सत्य क्या होती है? माँ की तरह आपकी रक्षा करती है। जिस तरह से माँ वो जो हर समय से आपका रक्षा करती है ना, वैसे आपका जो सत्य है वो आपका रक्षा करता है। हमेशा सत्य बोलिए। ज्ञान, जहां पर सत्य आपकी माँ है तो ज्ञान जो है आपका बाप है, आपका फादर है। फादर का काम है पैसे अर्न करना। उसी तरह से ज्ञान जो है आपको पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया है, जिसको नॉलेज बोलते हैं। और धर्म क्या है और कर्म क्या है? जैसा कर्म करोगे, कर्म क्या है तो वही कर्म जो है शनि देव के रूप में आते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही पनिशमेंट आपको मिलने वाला है शनि देव के हिसाब से। धर्म क्या है? आपके अच्छे रिश्तेदार, अच्छे भाई बंधु, ठीक है। तो ये चीजों पर आप ध्यान रखना है कि सत्य बोले तो आप सत्य का साथ दे रहे तो सोचो कि आपके माँ जो है, चाहे अपनी खुद की माँ हो या दुर्गा माँ हो या काली माँ हो, आपके साथ है। और ज्ञान की अगर बात करते हो तो सोच लीजिए कि आपके पिता आपके साथ है, आपके गुरु आपके साथ है। तो शनि देव का दिन जो है बहुत लोगों के शुभ होता है, बहुत लोगों का अशुभ होता है। शनिदेव का प्रकोप बहुत ही, जिस तरह से गणेश भगवान हुए थे तो सभी देवताओं को बुलाया गया देखने के लिए, लेकिन पार्वती शनिदेव नहीं आ रहे थे। लेकिन वहां पे पार्वती जी नाराज हो रही थी कि सब लोग आए लेकिन आप हमारे बच्चे के
जन्मदिन पर आए नहीं। तो वो बोले हमको क्या बुला के आप करोगी, लेकिन वो नहीं मानी। फिर वो गए और जाते ही जैसे शनि देव जो है गणेश जी की तरफ नजर डालते हैं तो उनका सिर जो है अलग हो जाता है, समझे ना। तो रोने लगती है पार्वती जी और फिर वो वही हाथी का बच्चा को ला करके फिर उनके सिर पर रखा जाता है गणेश जी का। इसलिए शरीर उनका पूरा मानव का है और सर जो है, धड़ जो है हाथी का है। शनिदेव में बहुत ताकत होती है, बहुत शुद्धता से उनकी पूजा करनी पड़ती है। और शनि का असली या भक्त हो तो शनिवार के दिन आपको काला ड्रेस पहनना चाहिए और तेल आपको शनिवार के दिन कंपल्सरी अपने शरीर में तेल का मालिश करना चाहिए और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन आप जो साबुन शैम्पू वगैरह जो लगाते हो वो नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को, शनिवार को, बृहस्पतिवार बोलते बृहस्पति भगवान होते हैं, शनिवार को शनिदेव होते हैं। तो हिंदू धर्म में शनिवार को बहुत ही प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे चिकन मटन खाने वाला भी शनिवार को नहीं खाता है, जो भी गलत काम करने वाला शनिवार को नहीं करता है, और उस दिन साबुन सोडा भी नहीं लगता, उतने उस दिन कपड़े भी नहीं धोते हैं। कोई भी चाहे कितना भी गंदा कपड़ा हो, कोई बाथरूम में उसको धोता तक नहीं है। तो शनि का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर शनि देव आपके साथ खुश है तो जिंदगी आपकी आबाद होती है, अगर शनि नाराज हो गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस के साथ प्रेम से बोलिए ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः। इस तरह से आप जाप करते रहिए। सुबह में उठिए तो, और उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलती है। मैं मिथिलेश चौधरी शनिवार को बहुत इम्पोर्टेंट देता हूँ। कुछ भी नया काम होता है तो मैं शनिवार को करता हूँ। और मेरा वाइफ भी, मेरी धर्म पत्नी जो है संध्या चौधरी है, हर शनिवार को शनि भगवान का पूजा करती है। और दूसरा एक और बात बोलना चाहूंगे कि आप किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। आप किसी से मांग करके अपने आप को बहुत छोटा कर देते हो, अपने आप को लालची बना देते हो। भगवान के मंदिर में जाते हो तो कुछ भी मैं नहीं मांगिए, किसी संबंधी के पास भी जाइए तो कुछ मत मांगिए। क्योंकि देखिए कृष्ण सुदामा की दोस्ती देखिए, कृष्ण भगवान के पास जाते सुदामा जी कुछ मांगते हैं, कितना गरीब है, नहीं मांगने पर भी सब ऐसा बोला कि सर हे प्रभु मैं अभी तक आपके आशीर्वाद से सकुशल हूँ, अच्छा हूँ, और आपकी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनना चाहिए। धन्यवाद देने के लिए जाइए। किसी से मिलते हैं तो धन्यवाद देने के लिए मिलिए, उसको थैंक यू बोलने के लिए मिलिए। किसी को पास जाने, रिश्तेदार के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, कुछ मांगने के लिए मत जाइए। गुरुद्वारा में जाते, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते, डोंट आस्क एनीथिंग्स। आप कुछ भी मांग करके भगवान को शर्मिंदा करते हो। बोलते कि अब जिस तरह से आपके कोई रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, कभी भी आया था कुछ मांगने के लिए आता, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? जो भी आपका रिश्तेदार है कभी भी आया था आपसे कुछ मांगने के लिए आता, आपको कैसा लगता है? एक वर्कर है, हमेशा जब आप जाओगे मालिक जाए तो सर हमको ये चाहिए, ये है, घर में प्रॉब्लम, तो मालिक को कैसा लगता है? उसी तरह से उस मालिक को भी बहुत बुरा लगता है जब आप मंदिर में जा करके बोलते हो हे प्रभु मेरे को ये चाहिए, हे प्रभु मेरे को ये दे दो, तो फिर मैं आपके पास आऊंगा ये करने के लिए। आप तो उनके साथ शर्त लगाते हो। तो मांगने वाले से जो सामने वाला रहता है हमेशा दुखी रहता है। इसलिए सामने वालों को खुश रखने के लिए उसको धन्यवाद देते रहिए, उससे कुछ भी मत मांगिए, चाहे भगवान हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपका फ्रेंड हो। मांगना बोले तो बहुत बेकार चीज है, बहुत खराब चीज है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से
अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आप आज से मांगना बंद कर दीजिए, धन्यवाद दीजिए और बोलिए कि हे प्रभु मेरे को इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति हमें दे दो दाता, मन का विश्वास कभी भी टूट न पाए। सुनो, ओम विश्वानि देव सवित्रुम दुर्तानि पराशुम यत्र भद्रतनाशुम। हे सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य देवता, हमारी सारी बुराइयों को दूर हटाओ, जो हमें अच्छाई है उसको हमें प्रेरित करो, ऐसा मांगना चाहिए। आप अपने बुराई को निकालने के लिए किसी के पास जाइए, किसी दोस्त के पास जाइए तो पूछिए कि हे प्रभु हमारे अंदर क्या कमियां है उसको दूर कीजिए। हे दोस्तों के पास जाके पूछिए हमारे अंदर क्या खामियां है। लोग अपने पास दोस्त के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदार के पास जाते तो अपना ही हाँकने लगते हैं। जाते हो तो उनसे पूछिए, हे मेरे प्रिय, हे मेरे दोस्त, आप बताइए कि हमारे अंदर कमजोरी क्या है, आगे की जिंदगी हमको कैसे जीना चाहिए। वैसे ही मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, चर्च में जाइए, ये चीज मांगिए ऊपर वाले से, हे प्रभु आपका शुक्रगुजार हूं कि अभी तक हम लोग अच्छे हैं और आगे अच्छा होना चाहते हैं। हमको नॉलेज दीजिए, ज्ञान दीजिए, हमारे को मार्गदर्शन दीजिए कि हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप ही को पता है, आप ही रास्ता दिखा सकते हो। इस तरह से मनोकामना मांगेंगे तो आपके ऊपर भगवान खुश होंगे, आपके दोस्त भी खुश होंगे। अपने दोस्त से मिले, बोले हे मेरे दोस्त अभी तक मेरा लाइफ आपके आशीर्वाद से अच्छा चला और आगे हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, जरा हमको सजेशन दीजिए, एडवाइस दीजिए। देखिए आपको दोस्त भी अच्छा दोस्त रहेगा तो आपको एडवाइस देगा। उसके अंदर है कि बंदा एक बहुत ही अच्छा है, हमसे मांगने की नहीं आता, एडवाइस मांगना ही तो किसी से एडवाइस मांगिए, मांगना ही तो किसी से पावर मांगिए, मांगना ही तो किसी से एनर्जी मांगिए, मांगना ही तो किसी से ज्ञान मांगिए। और पैसे रुपया मांग करके सामने वाले को लेन देन करके आप दुखी करने वाले हो, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। नमस्कार, धन्यवाद।